भाग की क्रिया में किसी एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा सवाल लेके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 17 एक संख्या है और इस 17 संख्या में हमें 5 से भाग देना है। तो यहाँ लिखेंगे 17, यहाँ लिख देंगे 5, 5 से भाग दिया, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि वो 17 के नज़दीक की संख्या में प्राप्त ना हो, 17 या 17 से छोटी संख्या। तो 5 तिया 15 यहाँ लिख देंगे, 5 चौको 20 नहीं लिख सकते क्योंकि 20 17 से ज़्यादा है। तो 5 तिया 15, 15 यहाँ लिख देंगे, 17 में से 15 घटा देंगे, ये देखो यहाँ ऋण का चिन्ह लगा दिया। 7 में से 5 गए 2, 1 में से 1 गया 0। इस प्रकार से शेषफल हमारे पास में बचा 2। अगर आप ध्यान से देखें इस भाग की क्रिया में तो 17 बराबर है 5 गुणित 3, ये देखिए 5 गुणित 3 धन 2, यानी 5 तिया 15, 15 और 2 17, 17 बराबर 17। इस प्रकार से यहाँ पर जो परिणाम निकल के आया वो ये है कि भाज्य बराबर, ये जो 17 है इसको हम भाज्य कहते हैं, ये जो 5 है जिससे भाग दिया जा रहा है वो भाजक कहलाता है, और जो उत्तर मिलता है वो भागफल कहलाता है, और जो शेष राशि बचती है उसे हम शेषफल कहते हैं। इस प्रकार हमारे पास में यहाँ 4 चीज़ें हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, और इन सब का आपस में जो संबंध होता है वो ये है। संबंध क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। चलिए इसके आगे अब हम लोग कुछ और सवालों को हल करते हैं। यहाँ 2 सवाल आपके सामने हैं। सबसे पहले आप देखिए 36 में 6 का भाग देना अत्यंत ही आसान सवाल है। 36 यहाँ पर लिखिए, 6 यहाँ पर लिखिए, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 छिंग 36, 36 के बराबर आ गया, यहाँ 36 लिख दीजिए, ऋण का चिन्ह लगा दीजिए, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0। इस प्रकार भागफल आया हमारे पास में 6 और शेषफल आया 0। अत्यंत आसान सवाल। अब एक और सवाल देखिए यहाँ पर 207 भागित 7 कैसे हल करेंगे? यहाँ लिखिए भाज्य की जगह पे 207, भाजक की जगह पर लिखिए 7 और 7 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करिए। अब यहाँ पर अब विशेष ध्यान देना है हमको भाग की क्रिया में। ये जो 2 है, ये 2 7 से छोटा है, तो 2 में 7 से भाग नहीं जाया जा सकता। हम इसको इसके बगल वाली जो अंक है 0 इसे भी लेना पड़ेगा, यानी अब पूरी संख्या हो गई हमारे पास में 20। अब इस 20 के लिए हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 20 के लिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14 ठीक रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 7 दूनी 14, यहाँ 14 लिख दें, ऋण का चिन्ह लगा दें। ये 10 में से 4 घटाया 6 बचा, 1 वापस किया, 2 में से 2 गया 0 बचा। अब यहाँ नीचे हमारे पास में आ गया 6। अब पुनः 7 से भाग देना है। अब 6 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है, फिर से यहाँ भाग नहीं जाया जा सकता। तो अब ये ऊपर की जो 7 का अंक है उसे हम नीचे उतार लेंगे। देखिए ये तीर का चिन्ह बना है, 7 को नीचे उतार लिया। तो अब हमारे पास में कुल संख्या हो गई 67, और 67 में अब हमें 7 का भाग देना है। तो 7 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 67 के नज़दीक का अंक प्राप्त ना हो जाए, अंक की संख्या प्राप्त ना हो जाए। 7 नाम 63, 7 नाम 63, 7 नाम 70 ज़्यादा हो जाएगा, 7 नाम 63, 9 यहाँ लिख दीजिए, 63 यहाँ लिख दीजिए, भाग इसे घटा दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा के घटाया तो 7 में से 3 गया 4, 6 में से 6 गया 0, 0 पहले से। तो अब हमारे पास में संख्या बची है 4 और ऊपर कोई संख्या नहीं बची है। अब यहाँ पर भाग की क्रिया यहीं पर रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि भाजक जो है 7, वह शेष बची राशि जो 4 उससे बड़ा है, तो यहाँ अब भाग की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, अर्थात भाग अब यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। भाग की क्रिया समाप्त हुई और उत्तर की हमें प्राप्ति हुई। उत्तर क्या मिला इस सवाल में जरा ध्यान से देखें आप। उत्तर मिला भागफल है 29 और शेषफल है 4। तो इस प्रकार से भाग के छोटे छोटे से सवाल हैं, इनको आपको प्रैक्टिस में लाना है ताकि कक्षा 9वीं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, उसमें कहीं किसी भी प्रकार की हमें कोई दिक्कत ना हो। ये सब हम पुनर्अभ्यास कर रहे हैं, एक पहली से लेकर के 8वीं तक ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभ्यास ना होने के कारण हम कई बार भूल जाते हैं चीज़ों को, इसलिए हमको उनको याद दिलाना पड़ रहा है। अब एक और सवाल आप यहाँ पर देखें, सवाल है 850 में 85 से भाग देना है। तो यहाँ लिखिए 850, ये लिखिए आप 850,
और इसे आपको 85 से भाग देना है। तो 85 एकम 85, 85 में से 85 गया जीरो, फिर जीरो उतार दीजिए। 85 जीरो जीरो होता है, यहाँ जीरो लिख दीजिए। जीरो में जीरो को घटाया, जीरो आ गया। तो इस छोटे से सवाल में भागफल मिला 10, शेषफल मिला जीरो। एक और सवाल देखिए, 704 भागित 11। तो भाज्य की जगह लिखिए 704 और भाजक की जगह लिखिए 11। अब भाग देना है तो 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 छिंग 66, 11 70 77 ज़्यादा हो जाएगा, 11 छिंग 66। 10 में से 6 घटाया 4, 7 में एक हासिल यहाँ वापस हो जाएगी, 7 में से 7 गया 0। अब ये वाला जो 4 है इसे नीचे उतार लीजिए, तो कुल संख्या हो गई 44। फिर 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 चौको 44, 44 में से 44 घटाया 0 बचा। भाग की क्रिया यही समाप्त हो गई। भागफल आया हमारे पास में, ये गलत लिखा हुआ है, भागफल आएगा हमारे पास में 64। ये देखिए भागफल 64 आएगा और शेषफल जो है वो 0 आएगा। इसे यहाँ सुधार लें आप, भागफल 11 नहीं होगा, भागफल होगा 64। तो इस प्रकार से भाग की संक्रिया को हम अभ्यास के माध्यम से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और अब इसके बाद में फिर एक सवाल देखिए जो थोड़ा सा बड़ा सवाल है, 3578। ये देखिए 3578। तो 3578 हमने यहाँ पर देखा, उसमें हमें भाग देना है 13 का। ये देखिए 3578 में 13 का भाग देना है। 13 यहाँ लिखा भाजक की जगह, 3578 यहाँ लिखा। सबसे पहले 13 का पहाड़ा पड़ा, 13 दूनी 26, 26 यहाँ लिख दीजिए। 15 में से 6 गए 9, हासिल 1, 3 में से 3 गया 0। ये 15 कहाँ से आ गया, यहाँ की 2 एक हासिल की हमने ली, तो ये 15 हो गया। 15 में से 6 घटाया 9, हासिल 1 वापस कर दी, 3 में से 3 गया 0। ये 7 को नीचे उतारिए, अब हमारे पास में आ गया जो संख्या आ गई वो आ गई 97। 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 सत्ते 91, यहाँ 91 लिखिए। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 6 यहाँ पर बचा। ये 8 को नीचे उतार लीजिए, यानी अब ये हो गया 68। 13 पना 65, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 6 गया 0। तो अब हमारे पास भागफल यहाँ पर आ गया, देखिए 275 और शेषफल आ गया 3। तो इस प्रकार से बड़ी संख्याओं में भी भाग की प्रक्रिया को हम हल कर सकते हैं। इसी प्रकार की बड़ी संख्याओं वाले भाग को देखने के लिए ये वाला एक सवाल देखिए, 5783 में 29 से भाग देना है। तो यहाँ लिखिए 5783 और अब 29 से भाग देना है। 29 एकम 29, 17 में से 9 गए 8, यहाँ 1 वापस हो गया, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर 28 आ गया। इस 8 को नीचे उतारना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 288। फिर 29 का पहाड़ा पड़ा 9 बार, 29 नाम 261, तो यहाँ लिख दीजिए 261। 8 में से 1 घटाया 7, 8 में से 6 घटाया 2, ये हो गया 27। 3 को नीचे ले आइए, ये हो गया 273। अब 273 के लिए फिर 29 का पहाड़ा पढ़िए, तो 29 नाम फिर से 261। 3 में से 1 घटाया 2, 7 में से 6 घटाया 1, 2 में से 2 घटाया 0, 0 में से 0 घटाया 0, ये आ गया 12। अब भाग की क्रिया बंद हो जाएगी, क्योंकि जो शेष बच रहा है वह 12 है, जो कि भाजक 29 से छोटा है। आगे भाग की क्रिया बंद हो जाएगी। तो हमारे पास उत्तर क्या प्राप्त हुआ, उत्तर बच्चों भाग की क्रिया में इबारत के सवालों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इबारत के सवालों में हमें ये देखना पड़ता है कि इस सवाल में हमें भाग की क्रिया करना या गुणा करना या जोड़ करना या घटाना है। तो यहाँ पर एक इबारत का ये सवाल मैंने आपके सामने रखा है, 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सवाल में हमें भाग की क्रिया करना पड़ेगी, अर्थात 576 में 24 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए 576, ये हमारा भाज्य है, 24 भाजक है। 24 का पहाड़ा पढ़ा हमने, 24 दूनी 48, तो यहाँ पर लिखिए 24 दूनी 48। 17 में से 8 गए 9 बचा, 1 यहाँ पर हासिल लगाई, 5 में से 5 गए 0 और ये 6 को हमने नीचे उतार दिया। तो
अब ये हमारे पास में आ गया 96। 24 का पहाड़ा पड़ा 4 बार, 24 का 4 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 96 आएगा। यहाँ लिख दीजिए 96, 96 में से 96 घटाया, यहाँ पर शेषफल बचा 0। इस प्रकार इस इबारत के सवाल को हल करने पर, भाग की क्रिया से हल करने पर हमें ये पता चला कि 576 किताबों को डिब्बों में पैक करने के लिए, चूँकि एक डिब्बे में 24 किताब आती है, अतः हमें कुल 24 डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये सवाल हल किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक और सवाल है इबारत का, प्रश्न नंबर 2। अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर फिर वही संक्रिया हमको अपनाना है, भाग की संक्रिया। 144 में 16 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए 144, भाज्य की जगह, भाजक की जगह लिखिए 16, 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 नाम 144 होता है, यहाँ लिख दीजिए 144। 4 में से 4 घटाया 0, 4 में से 4 घटाया 0, 1 में से 1 गया 0, और इस प्रकार 9 आया हमारे पास में। अतः कुल 9 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। इबारत के और भी कई सवाल हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये होमवर्क के लिए दिए हैं। इन सवालों को आपको हल करना है। ये देखिए ये सवाल है, ये कुल 3 सवाल है, इसको आप ध्यान से देख लें। इन सवालों को अपनी कॉपी में लिखें और हल करें। जैसे ये वाला प्रश्न नंबर 1 है, 836 में यहाँ पर 44 का आपको भाग देना पड़ेगा, तो आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप हल करें अपनी कॉपी में, और ग्रुप में हल करने के बाद में फ़ोटो खींचकर अवश्य भेजें। और आप देखें ये प्रश्न, ये 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं आपको। इस प्रकार से इबारत के मैंने आपको कुल 6 सवाल दिए हैं, इसे आप हल करिए। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर अपना मैसेज लिख करके भेज सकते हैं और उस समस्या का निराकरण